अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें, आज हम सब एक सवाल पर गौर करेंगे कि हमारी मेहनत 100% क्यों नहीं होती। हमारी नस्लें वो इल्म हासिल क्यों नहीं कर पाती जो पहले के लोग करते थे। इसका एक बड़ा सबब यह है कि उस्ताद की इज़्ज़त का ख़त्म होना। आज मैं आपके दिल पर दस्तक देना चाहती हूँ कि हमने अपने उस्ताज़ा की कदर क्यों छोड़ दी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जे बुलंद कर देता है। इल्म वालों का दर्जा बुलंद है और जो हमें इल्म दे वो उस्ताद है। इसी तरह हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बना कर भेजा गया हूँ, यानी सबसे बड़ा उस्ताद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, यानी उस्ताद वो है जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। पुराने ज़माने का हाल क्या है, हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि हमारे बड़े जब उस्ताद के पास बैठते थे ना तो आंखें झुकाए रखते थे, अदब से हाथ बांध लेते थे और उस्ताद की एक जुमले को सोने से ज़्यादा कीमती समझते थे। ये थे पुराने ज़माने के स्टूडेंट जो इस तरह अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए वो इल्म में भी आगे निकल गए और किरदार में भी। और हमारे हालात क्या हैं, आज के हालात, बच्चे उस्ताद के सामने मोबाइल में लगे हुए हैं। उस्ताद नसीहत करे तो जवाब में बदतमीजी करते हैं। यकीन करें, ये मैंने अपनी आंखों से होता देखा है। उस्ताद नसीहत कर रहा है और स्टूडेंट जो है वो जवाब में बदतमीजी कर रहा है। अगर वो उस टाइम उस्ताद के सामने बदतमीजी नहीं कर रहा तो उस्ताद की पीठ पीछे लाजमी उस्ताद को बुरा भला कहता है। ये मैंने खुद देखा। देखें, वालिदैन भी उस्ताद की इज्जत कम कर देते हैं, कहते हैं टीचर ने क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है टीचर ने। सोशल मीडिया पर मजाक के नाम पर उस्ताद का मजाक उड़ाया जाता है। आपने खुद रील्स देखी होंगी, सोशल मीडिया पर लाखों रील्स ऐसे हैं जिसमें हमारे टीचर्स का मजाक बनाया जा रहा है। क्या ये कदर है हमारे टीचर्स की? फिर हम हैरान क्यों हैं कि हमारी नस्लें तालीम हासिल करने के बावजूद कामयाब नहीं होती। आपकी नस्लें कैसे कामयाब होगी जब आपकी नस्लों को टीचर के एक मुकाम का पता ही नहीं होगा। फिर होता है जी हमारी नस्लें कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि बरकत उस्ताद के एहतराम में है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जिस इंसान ने अपने टीचर की रिस्पेक्ट की है ना, हो ही नहीं सकता कि वो नाकाम हो ही नहीं सकता कि वो पीछे रह जाए, अमल में भी और किरदार में भी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद इमाम मालिक के सामने ऐसे बैठता था जैसे एक शागिर्द नहीं बल्कि एक आम गुलाम। एक शागिर्द नहीं, एक आम गुलाम। इमेजिन करें, अपने आका के सामने ऐसे बैठता है। इसी अदब की वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा मुकाम दिया कि आज भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनने अपने उस्ताद की इज्जत की थी। देखें डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, इस उस्ताद की बात को ध्यान से सुने, दरमियान में नहीं टोकें। उस्ताद के सामने हमेशा अदब से बात करें, उनकी नसीहत को संभाल कर रखें, मजाक नहीं बनाएं। वालिदैन भी बच्चों को सिखाएं कि उस्ताद की इज़्ज़त माँ बाप की तरह है। अगर कोई पेरेंट मुझे सुन रहा है तो अपने बच्चे की तरबियत करें, उन्हें बताएं कि उस्ताद की इज़्ज़त माँ बाप की तरह है। उस्ताद की दुआ में बड़ी ताकत है, उनके दिल से निकली दुआ ज़िंदगी भी बदल सकती है। देखें, जिस कौम ने उस्ताद की इज़्ज़त की वो तरक्की कर गई, और जिस कौम ने उस्ताद की बेइज्जती की वो इल्म में भी गिरी और किरदार में भी गिरी। एक टीचर जो घर से अपना माइंड, देखिए एक टीचर लाखों की तादाद के स्टूडेंट से मिलता है, वो हर स्टूडेंट को देखता है, जज करता है कि ये बच्चा, इसका माइंड किस लिहाज से है, किस तरह का है, मैंने इसको कैसे चलाना है।
ایک استاد کے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ایک استاد نے ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے مائنڈ کے مطابق آگے لے کر جانا ہوتا ہے، اور ہم بہت نارملی لے رہے ہوتے ہیں. جی یہ ایک ٹیچر ہے، ایک ٹیچر، صرف ایک ٹیچر ہے، یعنی ٹیچر کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہمارے پیرنٹس کا بھی یہی حال ہے کہ جی یہ ایک ٹیچر ہے، اور ایسے برا سا منہ بنا کہ جی یہ ایک ٹیچر ہے. دیکھیں، رسپیکٹ کریں. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیچر کی باتوں کو سنبھال کر رکھیں. اگر آپ کی ٹیچر آپ کو ڈانٹ بھی رہی ہو نا، پھر بھی اسے نصیحت سمجھیں. دیکھیں میرے ٹیچر تھی، الحمدللہ ابھی بھی ہیں، ان نے بچوں کو ڈانٹا. غلطی کرنے پر ان کا حق بنتا تھا، ان کا رائٹ تھا کہ وہ ہمیں ڈانٹیں، ہمیں سمجھائیں، ہماری غلطی پر ہمیں بتائیں، اور وہ باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے ہمیں بتاتی تھی. اور وہ ہمیں اسپیشلی ہمیں یہ بولتی تھی کہ آپ میرے بچے ہو، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی باتیں ہر کلاس میں ڈسکس ہو، آپ کی باتیں ہر ٹیچر، ہر بچہ ڈسکس کرے. ایسی ٹیچر تھی ہماری. اور یقین کریں ہم نے اپنے ٹیچر کی بہت قدر کی ہے، ہم نے اپنے ٹیچرز کو بہت رسپیکٹ دی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ آگے بھی ہمیں جہاں ہماری ٹیچرز ملے ہم اسی طرح ان کی رسپیکٹ کرتے رہیں، کیونکہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں استاد کی عزت ڈال دے، یا اللہ ہمیں اپنے استاذہ کی دعاؤں کا حقدار بنا دے، یا اللہ ہمارے علم میں برکت دے اور ہمیں اپنے علم کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.